अ, ये हम आज ये क्वेश्चन है आउटपुट बेस्ड, इसको देखते हैं। ये जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो हमें क्या क्या आउटपुट मिलेंगे। बेसिकली ये काफी छोटा कोड है, मगर इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसने रख रखे हैं। तो हम सब उन सबको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि अ, ये कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है और क्या क्या चीजें इसमें, कौन से कॉन्सेप्ट है जो जावा स्क्रिप्ट के यूज हो रहे हैं। तो बेसिकली जब हम जानते हैं कि जब जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। ठीक है। तो जब ये कोड हमारा रन होगा तो हम एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। ठीक है। और ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जब क्रिएट होता है तो आपको पता है उसके अंदर दो फेजेस होते हैं। एक मेमोरी एलोकेशन फेज और दूसरा कोड एग्जीक्यूशन फेज। जो मेमोरी एलोकेशन फेज होता है उसके अंदर आपके कोड के अंदर जो भी वेरिएबल और फंक्शंस होते हैं उनको क्या मेमोरी असाइन होती है। ठीक है। तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनको अनडिफाइंड असाइन कर दिया जाता है, और जो फंक्शंस होते हैं उनके उनको पूरा का पूरा जो फंक्शंस के अंदर कोड होते हैं ना, उसको डिट्टो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में रख दिया जाता है, उस स्पेस में रख दिया जाता है। ठीक है। इस इन इतने चीज के बीच में क्या होता है ना, हमारे बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट जो है पैरेलली वो भी चलते रहते हैं। अब होता क्या है कि अगर जैसे हमने कोई वेरिएबल को वैर से असाइन करा था। ठीक है। तो वैर जो होता है वो होस्ट हो जाता है। ठीक है। होस्ट हो जाता है। और जो लेट और कॉन्स्ट होते हैं वो होस्ट नहीं होते हैं, बट क्या होता है वो उतने टाइम के लिए वो टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं। ठीक है। कि जब तक उनको उनका वैल्यू ना मिल पाए तब तक उनको कोई एक्सेस ही नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हमने लेट एक्स इक्वल टू 10 करा है। तो जब ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे ना तो ये क्या होता है, जब अनडिफाइंड असाइंड होता है तो अ, उसके पहले तक क्या होता है ये कि लेट से है तो ये टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं, इनको आप एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे जब तक इनको इनका वैल्यू ना मिल जाए। ठीक है। इतना चीज था। अब आते हैं हम कि अ, जब कोड एग्जीक्यूशन फेज आएगा तो उस समय अब क्या होगा। कोड एग्जीक्यूशन फेज जैसे ही आएगा तो क्या करेंगे कि जो वेरिएबल्स को हमने अनडिफाइंड असाइन करा था उनके वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है। वैल्यूज मिलेंगे यानी कि जैसे लेट एक्स इक्वल टू 10 है तो इनको अब अनडिफाइंड से हटा के, अनडिफाइंड जो पहले असाइन था वो हटा के अब एक्स को क्या दे दिया जाएगा, 10 दे दिया जाएगा। ठीक है। और अब हमारे पास एक्स में आ गया 10। ठीक है। फर्दर क्या होगा कि कोड रन होगा तो हमें क्या मिलेगा, अ, ये हमारा ये जो फंक्शन है ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में एज इट इज रखा हुआ है। ठीक है। अब क्या होता है कि इसको अपना वैल्यू मिल गया। फिर ये हमारा कोड जब आता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलता है, एक ध्यान रखिएगा, लाइन बाय लाइन चलता है। तो एक फेज तो हो गया हमारा कोड, मेमोरी एलोकेशन फेज जो होता है उसमें कंप्लीट होता है। फिर जब कोड एग्जीक्यूशन फेज आता है ना तो इसको अपनी वैल्यू मिल गई। अब बारी आती है इस फंक्शन की। इस फंक्शंस में आता है कि ये जब कोड हमें फंक्शन इन्वोकेशन यानी फंक्शन कॉल मिल जाता है तो अब क्या होता है कि फिर से ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही एक कॉन्टेक्स्ट फिर से क्रिएट होता है जिसको हम लोग फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे। और ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट चूंकि बेसिकली इस फंक्शंस के बिहाफ पे इसके लिए क्रिएट हो रहा है कि अब जो भी होगा ना, जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नया बन रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फंक्शंस के अंदर लिखे हुए कोड को कैसे मेमोरी एलोकेट होगा, कैसे वो रन होगा, क्या करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर होंगी। तो हम जानते हैं कि कोई भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है तो उसमें सेम दो फेज होते हैं। एक तो जिसमें हम मेमोरी असाइन करते हैं वेरिएबल्स और फंक्शंस को, और दूसरा कोड एग्जीक्यूशन
कॉन्टेक्स्ट एक होता है फेज। तो सेम चीज होगी यहाँ भी, कि जैसे ही हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, लाइक मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे था, जैसे ये हमारा जीईसी क्रिएट हुआ था जिसके अंदर एक्स को अनडिफाइंड दिया गया था, और ये पूरा का पूरा फंक्शन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्पेस में अवेलेबल हो गया था। फिर जैसे ही हमको ये फंक्शंस का इन्वोकेशन मिला, तो फिर से एक एफईसी यानी फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। उसमें फिर हमको क्या, एक्स इक्वल टू 20 था, तो चूंकि सबसे पहले क्या होता है, मेमोरी असाइन होती है, उसके बाद ही वैल्यू मिलती है, तो फिर से इसको अनडिफाइंड दे दिया गया। तो देखिए यहाँ पे भी ना क्या होता है, बहुत सारी चीजें आएंगी साथ में, आपका एक पैरेलली कॉल स्टैक, इवेंट लूप, ये सारी चीजें जो पूरे जावास्क्रिप्ट के जेएस इंजन के अंदर होते हैं, ये भी पैरेलली सारे अपने अपने काम करते रहते हैं। क्योंकि कोड एग्जीक्यूट मोस्टली जो करते हैं कॉल स्टैक के अंदर कोई भी कोड जाता है और एग्जीक्यूट होता है। और कॉल स्टैक में कोई भी कोड चीज कौन भेजते रहता है, इवेंट लूप जो होता है वो हमेशा चेक करते रहता है कि भाई हमारे कॉल स्टैक खाली नहीं होने चाहिए, उसके अंदर हमेशा कोड देते चलो, ये कोड एग्जीक्यूट करते चले। तो मैं आपको सिर्फ एक जो चीजें हैं वो समझा रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, ना कि आपको कॉल स्टैक और इवेंट लूप भी साथ में बता रहा हूँ। मगर आप अगर जावास्क्रिप्ट को जानते हैं तो साथ में वो सारी चीजें रन करते रहती हैं। तो मैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बता देता हूँ, लाइक ना, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में एक्स जब आता है, तो ये क्या, ये फंक्शन चेक करता है कि भाई ये एक्स जो था मेरे अंदर तो डिफाइन नहीं किया गया, तो ये है कहाँ। हाँ, तो ये पहले अपने अंदर यानी फंक्शन फू के अंदर चेक करता है कि एक्स मेरे अंदर था क्या डिफाइन किया हुआ, जैसे लेट के साथ या वैर या कॉन्स के साथ, तो बोले नहीं भाई तुम्हारे अंदर तो नहीं साइन था। तो अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा अपने बाहर में। अच्छा, बाहर में देखो तो ये एक्स था क्या कहीं डिफाइन, तो इसको मिल जाएगा कि अरे हाँ ठीक है, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ना हमको एक्स डिफाइन किया हुआ मिला। ठीक है, तो ये जो चेक कर रहा है ना कि फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकल के ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में चेक कर रहा है कि एक्स वहां था क्या डिफाइंड। तो ये जो चेक करने का पूरा प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, स्कोप चेनिंग। ठीक है, स्कोप चेनिंग बोलते हैं, एक ये कॉन्सेप्ट आ गया आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि ठीक है, जो ये चेक करेगा कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में चूंकि वैल्यू अब एक्स के जगह पे इसको कितनी मिल गई थी, 10 मिल गई थी। ठीक है, और जब फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट चलेगा और इसके अंदर देख इसको क्या मिलती है, वैल्यू 20। तो ये अब क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा फिर से किससे, 20 को हट 10 को हटाएगा, और ये बोलेगा कि नहीं, मैं इसके वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, ओवरराइट कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में भी कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक का काम हो गया। उसके बाद हमको एक लाइन मिलता है, कंसोल लॉग एक्स। क्योंकि अब साथ में आपको पता है ये होगा, यहाँ हमारा ये कॉल स्टैक रहेगा। फिर हमारा यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, इवेंट लूप। ठीक है, इवेंट लूप बार बार चीजें उसमें कॉल स्टैक में भेजते रहता है कि ये हमारा खाली नहीं होना चाहिए, कॉल स्टैक खाली नहीं होना चाहिए, चेक करते रहो। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है कि कंसोल एक्स ये पहले आएगा, और कंसोल एक्स मिला तो ये क्या कर देगा हमको, 20 कंसोल पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, ठीक है, मैं ये वाली जो चीजें है ना, ये मैं इसमें नहीं समझा रहा हूँ आपको, मगर आप, उम्मीद है कि आप जावास्क्रिप्ट को ये सारी चीजें जानते होंगे कि ये कैसे काम करती है। और उसके बाद क्या होता है, ठीक है। हम्म, अब चूंकि फंक्शन के अंदर ये हमारा लास्ट लाइन था, इसके बाद कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेगा, इवेंट लूप बोलेगा कि भाई तुम्हारा कोड मतलब
ये जो है पूरा फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है, तो कॉल स्टैक से इसको बाहर निकाल दो। ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है ये बाहर निकल जाएगा और इसका काम खत्म। ठीक है। और हमको कंसोल पे 20 मिल गया। उसके बाद आता है ये वाला कंसोल लॉग एक्स। अब चूंकि ये जो था हमारा अभी जीईसी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे हमारा कॉल स्टैक में अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का तो इसमें से काम क्या हो गया था, खत्म हो गया था और इसको हमने बाहर निकाल दिया था। मगर ये जीईसी बचा हुआ था और जीईसी के अंदर अभी भी एक्स जो है हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू 20 बची हुई है। ठीक है। तो जब इस लाइन पे जावास्क्रिप्ट का जावास्क्रिप्ट मतलब इंजन आएगा और देखेगा कि ठीक है इसको अब कंसोल करना है, तो देखेगा ये कि अरे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में एक्स का वैल्यू क्या है, 20 है। तो हमको फिर से ये 20 प्रिंट कर देगा और हमें आउटपुट में 2020 ही मिल जाएगा। तो इस पूरे कोड में दो तीन कॉन्सेप्ट्स आपको आ रहे हैं। लाइक अगर थोड़ा ब्रॉडर वे में देखें तो हमें एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाता है, ये टोटल काम कैसे करता है। स्कोप चैनिंग भी आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे मिल जाती है कि स्कोप चैनिंग कैसे काम करती है। तीसरी आपको इसमें मिल जाती है होस्टिंग। होस्टिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी मिल जाते हैं कि जो वैर होता है वो तो होस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। मगर जो लेट और कॉन्स्ट होते हैं ना, वो टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं। ठीक है। जब तक उनको वैल्यू ना मिले आप उनको यूज ही नहीं कर सकते हैं। अ, और आपका कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मैंने नीचे में ना थोड़ी बहुत इसकी सारी चीजें रखी हुई हैं, मैं देख लेता हूँ। देखिए मेमोरी एलोकेशन फेज होस्टिंग। ठीक है। ऑल वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड द where are hosted and initialized with undefined. ठीक है। Undefined and let and const are hosted but placed in a temporal dead zone, not accessible until initialized. Functions are hosted entirely. ये जो मैंने बोला था फंक्शंस आर होस्टेड इंटायरली, ये क्या हो रहा है, ये जो हम बोलते हैं ना ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में पूरा का पूरा फंक्शन का कोड चला जाता है। तो ये कोड क्यों चला जाता है पूरा उस स्पेस में, मतलब अवेलेबल हो जाता है क्योंकि वो फंक्शन इंटायरली होस्ट हो जाता है। उसका पूरा का पूरा कोड ही होस्ट हो गया तो वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में मिल जाता है। ठीक है। ठीक है। आपको कोड एग्जीक्यूशन फेज के अंदर हो गया ये सारी चीजें। हाँ ठीक है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप इस इसके आउटपुट को ट्रैक कर सकते हैं और जितने भी जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप थोड़ा रिकॉल या रिमेम्बर कर सकते हैं। थैंक यू।